हेलो दोस्तों, आई एम इंग्लिश बाय उपेंद्र सर। आज की इस क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं कि कैसे अंग्रेजी में बोलें। मेरे पास एक कलम था और मेरे पास एक कलम है। मेरे पास एक दोस्त था और मेरे पास एक दोस्त है। मेरे पास एक किताब थी और मेरे पास एक किताब है। यानी कैसे आप कहें कि कोई भी वस्तु किसी के पास था या मेरे पास था, और कोई भी वस्तु मेरे पास है या किसी और व्यक्ति के पास है। तो इस चीज को सीखने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करें। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, पहले पास्ट के लिए सीखा जाएगा कि पास्ट में कोई चीज किसी के पास था, ये कहना हो तो हैड का प्रयोग होता है। HAD, हैड यानी पास था। हैड का मतलब होता है कोई वस्तु या कोई चीज किसी के पास था। कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे देखिए, आई का मतलब होता है मैं। आई यानी मैं, और इसके साथ जोड़िए आप हैड। आई हैड। अब क्या होगा इसका हिंदी? आई यानी मैं, हैड यानी पास था। इसका मतलब हुआ मैं पास था नहीं, मेरे पास था। मेल हो या फीमेल हो, बोलेगा मेरे पास था। कैसे? इसका हिंदी होगा आई यानी मैं, लेकिन यहां लिया जाएगा मेरे। और हैड का मतलब पास था, पास था, पास था। तो आई हैड का हिंदी क्या हुआ? मेरे पास था। अब कैसे इससे अंग्रेजी बोलेंगे, चलिए बोल करके प्रैक्टिस करिए। कहना हो मेरे पास एक मार्कर था, आई हैड अ मार्कर। मेरे पास 2 मार्कर था, आई हैड 2 मार्कर्स। मेरे पास एक किताब था, आई हैड अ बुक। मेरे पास एक दोस्त था, आई हैड अ फ्रेंड। मेरे पास पानी था, आई हैड वाटर। मेरे पास शक्ति था, आई हैड पावर। मेरे पास जुनून था, क्या बोलेंगे? आई हैड स्टर्बन। मेरे पास जुनून था, जीत था। मेरे पास ऊर्जा था, आई हैड एनर्जी। मेरे पास एक गर्लफ्रेंड थी, आई हैड अ गर्लफ्रेंड। ऐसे ही बोलना हो कि मेरे पास 2 घर था, आई हैड 2 होम्स। ऐसे आप बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। चलिए और देखिए, अगर कहना हो आपसे, आपके पास, तो कैसे बोलेंगे? यू का मतलब होता है तुम या तुम लोग। जैसे कहना हो तुम्हारे पास कोई चीज था या आपके पास कोई चीज था, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? हैड। यू का यू, इसके साथ लगाइए हैड। ध्यान से समझिए, यू यानी तुम, हैड यानी पास था। तुम पास था नहीं, तुम्हारे पास था। यू यानी आप, हैड यानी पास था। आप पास था नहीं, आपके पास था। यानी यू हैड का हिंदी हुआ तुम्हारे पास था या आपके पास था। तो जब भी कहना हो कि तुम्हारे पास था, क्या कहना हो? तुम्हारे पास था। या फिर आपको कहना हो कि आपके पास था, आपके पास था, तो कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे यू हैड। यू हैड अ पेन। आपके पास एक पेन था। यू हैड अ गर्लफ्रेंड। आपके पास एक गर्लफ्रेंड थी। यू हैड अ लवर। आपकी एक प्रेमिका थी। यू हैड 2 फ्रेंड्स। आपके 2 मित्र थे। यू हैड 5 ब्रदर्स। आपके 5 भाई थे। यू हैड 6 सिबलिंग्स। आपके 6 भाई बहन थे। यू हैड 10 सिस्टर्स। आपके 10 बहनें थी। यू हैड वाटर। आपके पास पानी था। यू हैड 2 बुक्स। आपके पास 2 किताब था। यू हैड मिल्क। आपके पास दूध था। ऐसे आप बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करिए ताकि आज से और अभी से ही अंग्रेजी बोल पाए। अब किसी के पास कोई चीज था तो अपने आस पड़ोस में दोस्त से बोलिए यू हैड, और उसके बाद क्या था इसका अंग्रेजी? यू हैड अ फोन। आपके पास एक फोन था। ऐसे ही दे का मतलब होता है वे लोग। जैसे मानिए कि आपके घर पे बहुत सारे मेहमान आए और आकर के वो चले गए। अब उनके बारे में कुछ कहना हो, यानी संख्या में 1 से अधिक व्यक्तियों के बारे में कुछ कहना हो जो आपके सामने नहीं है, तो दे का प्रयोग होता है। जैसे वे लोग व्यस्त थे, वे लोग महान थे, कैसे बोलेंगे? दे से प्रयोग होगा सेंटेंस। ऐसे ही दे का मतलब होता है वे लोग।
दे का मतलब होता है वे लोग, इनके साथ भी लगाएंगे हैड। हिंदी क्या होगा? दे यानी वे लोग, हैड यानी पास था। वे लोग पास था? नहीं, उन लोगों के पास था। जब ये बतलाना हो कि उन लोगों के पास कोई चीज था तो बोलेंगे दे हैड। उन लोगों के पास था। याद रखिएगा, उन लोगों के पास था के लिए अंग्रेजी बोलेंगे दे हैड। दे हैड अ पेन, उन लोगों के पास एक कलम था। दे हैड 4 पेन्स, उन लोगों के पास 4 कलमें थी। दे हैड 4 ब्रदर्स, उन लोगों के 4 भाई थे। दे हैड 6 सिस्टर्स, उन लोगों के 6 बहनें थी। दे हैड 5 टीचर्स, उन लोगों के 5 शिक्षक थे। ऐसे आप बोलेंगे दे हैड मिल्क, उन लोगों के पास दूध था। दे हैड 10 रुपीज, उन लोगों के पास 10 रुपया था। ऐसे आप बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे और बोलेंगे। अभी बोलिए, आगे सीखिए। वी का मतलब होता है हम या हम लोग। ध्यान से सुनिए, वी यानी हम या फिर हम लोग। इसके साथ लगाइए आप हैड। अंग्रेजी क्या होगा? वी यानी हम या फिर हम लोग। हैड यानी पास था, तो क्या होगा? हम पास था या हम लोग पास था? नहीं, हम पास था नहीं, हमारे पास था या फिर हम लोगों के पास था। तो अंग्रेजी बोलेंगे वी हैड, हमारे पास था। हमारे पास था, क्या बोलेंगे? हमारे पास था या फिर हम लोगों के पास था। हम लोगों के पास था। तो आज से जब भी अंग्रेजी कहना हो कि हमारे पास कोई चीज था या हम लोगों के पास कोई चीज था, तो बोलिएगा आज से और अभी से अंग्रेजी वी हैड अ पेन, हम लोग के पास एक कलम था। वी हैड 10 पेन्स, हम लोग के पास 10 कलमें थी। वी हैड अ बोटल, हम लोग के पास एक बोतल था यानी बोतल था। वी हैड 5 फोन्स, हम लोग के पास 5 मोबाइल था। ऐसे ही आप बोलिए हम लोग के 4 दोस्त थे। वी हैड 4 फ्रेंड्स। वी हैड 6 गर्लफ्रेंड्स, हम लोगों के 6 गर्लफ्रेंड थी। ऐसे आप लोग बहुत सारा सेंटेंस अभी से बोलना है। बनाइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए हम लोग के पास 100 रुपया था। नहीं, ये गलत लिख रहे हैं आप। वी हैड 100 रुपीज, ये सही आंसर है। ऐसे आप बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखिए, राम एंड रवि, जब भी 2 नाम एंड से जुड़े उसके साथ भी आप लगाएंगे क्या चीज? हैड। तो हिंदी क्या होगा? हिंदी कैसे निकलेगा? यहां देखिए, राम यानी राम, एंड यानी और, रवि यानी रवि। राम और रवि हैड यानी पास था। राम और रवि पास था? नहीं, राम और रवि के पास था। जब भी बतलाना हो कि कोई चीज राम और रवि के पास था तो क्या बोलेंगे आप बोलेंगे राम का बोलेंगे राम। एंड का मतलब होता है और, एंड यानी और रवि का रवि का रवि। आइए है पास था। यहां देखिए, राम और रवि, यहां पे लगा दीजिए के का अंग्रेजी नहीं होता है। राम और रवि के पास था। राम और रवि के पास था, क्या था? बोलिए, राम एंड रवि हैड अ फोन, राम और रवि के पास एक फोन था। राम एंड रवि हैड अ पेन, राम और रवि के पास एक कलम था। राम एंड रवि हैड 2 पेन्स, राम और रवि के पास 2 कलमें थी। राम एंड रवि हैड 5000 रुपीज, राम और रवि के पास 5000 रुपये थे। राम एंड रवि हैड वाटर, राम और रवि के पास पानी था। ऐसे आप लोग बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे और कुछ सेंटेंस कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। आगे देखिए, राम, अब कोई भी धरती का एक आदमी हो, जैसे एक एग्जांपल ये है राम, और उसके साथ लगाते हैं हैड। अंग्रेजी क्या होगा? राम यानी राम का मतलब होता है राम, ये एक नाम है। हैड यानी पास था, यानी के पास था। अंग्रेजी क्या हुआ? राम हैड, राम के पास था। श्याम हैड, श्याम के पास था। कोई एक लड़का या लड़की, मर्द या औरत, उसके साथ हैड लगाइए। अब बोलिए उसके पास था। राम हैड, राम के पास था। राहुल हैड, राहुल के पास था। संगीता हैड, संगीता के पास था। क्या था? उसका अंग्रेजी उसके बाद। जैसे
राम हैड अ पेन, राम के पास एक कलम थी। राम हैड 2 पेन्स, राम के पास 2 कलमें थी। राम हैड 4 कार्स, राम के पास 4 गाड़ियां थी। राम हैड 2 फ्रेंड्स, राम के 2 दोस्त थे। सीता हैड 4 बॉयज फ्रेंड, यानी सीता के पास 4 लड़के दोस्त थे। सीता हैड 2 पेन्स, सीता के पास 2 कलमें थी। सीता हैड वाटर, सीता के पास पानी थी, यानी सीता के पास पानी था। सीता हैड 10 रुपीज, सीता के पास 10 रुपया था। ऐसे आप लोग बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे कोई भी नाम हो, एक नाम हो, हैड का प्रयोग करके ऐसे बहुत सारा सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ देखिए, ही का मतलब होता है HE, ही का मतलब होता है वह। जब भी किसी मेल के बारे में कहना हो, मेल का मतलब लड़का भी हो सकता है, मर्द भी हो सकता है। जैसे कहना वह पागल है तो ही लगेगा, तो उसके लिए ही लगता है। और फीमेल के लिए सी, फीमेल यानी लड़की या औरत के लिए सी। अब मानिए कि आपको कहना है किसी मेल के पास, जैसे राम है, राम के पास एक कलम था, ये ना कह करके आप कहें उसके पास एक कलम था। संगीता के पास एक कलम था, ये ना कह करके आप कहें उसके पास एक कलम था। यानी समझाना क्या है, ही और सी दोनों के साथ जब आप लगाएंगे हैड तो ऐसे हिंदी निकलता है। कैसे? ही हैड, वह था नहीं, ही यानी वह, सी यानी वह, तो वह था नहीं होगा, उसके पास था। उसके 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 पास पास था। एक चीज ध्यान दीजिए, ही हैड रहेगा तभी भी हिंदी उसके पास था, सी हैड रहेगा तभी भी हिंदी उसके पास था। अब कैसे पता चलेगा कि कब किसके लिए बोला गया है? जैसे मानिए किसी आप लड़की की बात कर रहे हैं और आपको कहना है उसके पास एक कलम था, आप बोलेंगे सी हैड अ पेन। अगर यही मेल की बात होगी तो ही हैड अ पेन, उसके पास एक कलम था। अब सोच करके देखिए, आपको कहना है उसके 10 मित्र थे। किसके? अगर कोई मेल है तो उसके 10 कलम थे। ही हैड 10 पेन्स, उसके 10 कलम थे। मेल के लिए, फीमेल के लिए सी हैड 10 पेन्स। ऐसे आप बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। उसके पास पानी था, सी हैड वाटर, ही हैड वाटर, दोनों सेंटेंस सही है। मेल के लिए बोलेंगे सी हैड वाटर, फीमेल के लिए बोलेंगे, सॉरी, मेल के लिए ही हैड वाटर और फीमेल के लिए सी हैड वाटर। और एक सेंटेंस आप लोगों को देते हैं, उसके पास 5 किताब था। सी हैड उसके पास था 5 बुक्स, 5 किताब। ये फीमेल के लिए। अब मेल के लिए बोलना हो तो ही हैड 5 बुक्स। समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि सी हैड का प्रयोग कोई लड़की या औरत के लिए, ही हैड का प्रयोग कोई मेल के लिए यानी मर्द या लड़के के लिए करेंगे। ऐसे ही बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखिए, माई ब्रदर, जैसे कहना मेरे भाई के पास एक कलम था, तो कैसे बोलेंगे जी? माई ब्रदर, और तब लगाएंगे हैड। माई ब्रदर का मतलब क्या होता है? मेरा भाई। हैड का मतलब के पास। माई ब्रदर का मतलब मेरे भाई के पास था। मेरे भाई के पास, मेरे भाई के पास था, मेरे भाई के पास था। माई ब्रदर हैड, मेरे भाई के पास था। माई फादर हैड, मेरे पिताजी के पास था। माई मदर हैड, मेरी माँ के पास था। माई सिस्टर हैड, मेरी बहन के पास था। क्या था? आगे बोलेंगे। जैसे मेरे भाई के पास एक कलम था, माई ब्रदर हैड अ पेन। मेरी बहन के पास एक कलम था, माई सिस्टर हैड अ पेन। मेरे चाचा के पास एक दुकान था, माई अंकल हैड अ शॉप। ऐसे ही आप बहुत सारा सेंटेंस बोल सकते हैं। अब मेरे के जगह पे आपके हो सकता है। जैसे आपके पिताजी के पास एक घर था, योर फादर हैड अ होम। योर, उसके बाद फादर, सिस्टर, मदर, फ्रेंड, अ हैड, जो चीज था बतलाइए। जैसे आपके दोस्त के पास 500 रुपया था, योर फ्रेंड हैड 500 रुपीज। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप पास्ट के लिए ऐसे ही बोल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट में सेम बात को कहना हो तो कैसे बोलेंगे। तो प्रेजेंट में सेम बात को कहने के लिए 2 चीज का प्रयोग होता है, हैव, हैज। लेकिन याद क्या रखना है कि एक से अधिक व्यक्तियों के पास कोई चीज था, पास कोई चीज है, ये बतलाना हो तो हैव, और एक आदमी के पास कोई चीज है ये बतलाना है तो आप लगाएंगे हैज।
हिंदी निकलेगा पास है। ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे। चलिए, इसके साथ लगता है हैव, हैव, हैव। अब कैसे लिखेंगे जी, ध्यान से सुनिए। आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब पास है। प्रेजेंट के लिए बात होगा, हैव हैज का प्रयोग प्रेजेंट के लिए करेंगे, कोई चीज ये बतलाने के लिए कि कोई वस्तु या कोई चीज प्रेजेंट में ही किसी के पास है या मेरे पास है। जैसे आई हैव, आई यानी मैं, हैव यानी पास है, मैं पास है, नहीं मेरे पास है। क्या है, ऐसे बोलेंगे, मेरे 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 पास 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 है। अभी अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, मेरे पास है, आई हैव, आई हैव। ध्यान से सुनिए, अगर कोई मेल है चाहे फीमेल है, कोई लड़का है अब बोल रहा है मेरे पास एक कलम है, लड़की है बोल रही है मेरे पास एक कलम है, दोनों का दोनों प्रयोग करेंगे आई हैव, आई हैव। आई हैव मेरे पास है, क्या है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। आई हैव अ गर्लफ्रेंड, मेरी एक लड़की दोस्त है। आई हैव अ लवर, मेरी एक प्रेमिका है। आई हैव वाटर, मेरे पास पानी है। आई हैव मिल्क, मेरे पास दूध है। आई हैव पावर, मेरे पास पावर है। आई हैव एनर्जी, मेरे पास एनर्जी है। आप भी बहुत सारा सेंटेंस बोलिए, आई हैव और उसके बाद जो कुछ भी है उसका अंग्रेजी। मेरे पास एक मार्कर है, कैसे बोलेंगे, आई हैव अ मार्कर। मेरे पास 2 मार्कर है, आई हैव 2 मार्कर्स, एक से अधिक है इसीलिए एस लगा है, मार्कर्स। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस इस पे बना सकते हैं और बनाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यहां देखिए, यू, यू का मतलब होता है तुम या तुम लोग, या आप लोग। इसके साथ क्या लगेगा, तो लगेगा आपका हैव। लगाइए, हैव, हैव। अब ऐसे अंग्रेजी बोलेंगे, यू हैव, यू यानी तुम, हैव यानी पास है। तुम पास है, नहीं तुम्हारे पास है। यू का अगर अर्थ लेंगे आप, हैव यानी पास है, तो आप पास है, नहीं ऐसा अर्थ नहीं निकाला जाता है, आपके पास है। तो ऐसे निकालेंगे, तुम्हारे, 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 या फिर आपके, 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 हैव यानी पास है, आपके पास है। तो हिंदी क्या हुआ, ध्यान से देखिए, यू हैव यानी तुम्हारे पास है या आपके पास है। हमको आपसे कहना है, आपके पास एक मोबाइल है, यू हैव अ मोबाइल। आपके पास 2 मोबाइल है, यू हैव 2 मोबाइल्स। तुम्हारे पास 2 कलमें हैं, यू हैव 2 पेन्स। आपके पास 2 किताब है, यू हैव 2 बुक्स। आपके पास, आपके 2 मित्र हैं, ध्यान से समझिए, आपके 2 मित्र हैं, कैसे बोला जाएगा, यू हैव 2 फ्रेंड्स। एक सेंटेंस आप लोगों से पूछे, नहीं बन पाएगा। चलिए बोलिए, मेरे 2 हाथ हैं। अब ऐसा नहीं बोलिएगा कि मेरे पास 2 हाथ हैं। अगर बोलेंगे मेरे पास 2 हाथ हैं तो मम्मी पापा बोलेंगे किसका हाथ लिए हो तुम, कहां से चुराए हो, ऐसा नहीं, मेरे 2 हाथ हैं, बोलेंगे आई हैव 2 हैंड्स। ऐसे ही आपके पास 2 हाथ हैं, ऐसा ना बोल करके बोलेंगे आपके 2 हाथ हैं। अंग्रेजी सेम बोला जाएगा, यू हैव 2 हैंड्स, आपके 2 हाथ हैं। आपके 2 आंख हैं, यू हैव 2 आईज, आपके 2 पैर हैं, यू हैव 2 लेग्स। ऐसे आप बहुत सारा सेंटेंस बोलेंगे। मेरे पास एक दिल है, आई हैव अ हार्ट। आपके पास 2 दिल है, यू हैव 2 हार्ट्स। ऐसे ही, अच्छा इसका अर्थ बतलाइए, आई हैव अ सन। मेरे पास एक पुत्र है, नहीं मेरा एक पुत्र है, आई हैव अ सन, मेरा एक पुत्र है। आई हैव अ डॉटर, मेरी एक लड़की है। ऐसे ही आपकी एक लड़की है, यू हैव अ डॉटर, आपकी एक पुत्री है। यू हैव अ सन, आपके एक पुत्र है। ऐसे आप बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे और तब जाकर के आप अंग्रेजी बोलेंगे। आगे देखिए, दे के साथ क्या लगाएंगे, दे का प्रयोग एक से अधिक आदमी के लिए होता है तो हैव लगाएंगे, हैव, दे हैव, दे हैव। अंग्रेजी क्या हुआ, वे लोगों के पास, दे यानी वे लोग, हैव यानी पास है। वे लोग पास है नहीं, वे लोगों के पास है। हिंदी क्या होगा, वे लोगों के पास है या उन लोगों के पास है, उन लोगों के, उन लोगों के पास पास है, उन लोगों के पास है। दे हैव यानी उन लोगों के पास है, उन लोगों के पास एक कलम है, दे हैव अ पेन। उन लोगों के पास 10 कलमें हैं, दे हैव
10 पेन्स, उन लोगों के पास 500 रुपया है, दे हैव 500 रुपीज। ऐसे ही उन लोगों के पास 10 दोस्त हैं, दे हैव 10 फ्रेंड्स। उन लोगों के पास दही है, दे हैव कर्ड। उन लोगों के पास दूध है, दे हैव मिल्क। उन लोगों के पास शक्ति है, दे हैव पावर। उन लोगों के पास ऊर्जा है, दे हैव एनर्जी। उन लोगों के पास 4 किताबें हैं, दे हैव 4 बुक्स। ऐसे आप बहुत सारा सेंटेंस बनाएंगे। उन लोगों के 4 भाई हैं, दे हैव 4 ब्रदर्स। वे लोग 10 भाई बहन हैं, कैसे बोलिएगा, मतलब उन लोगों के 10 भाई बहन हैं, दे हैव 10 सिबलिंग्स। ऐसे आप बहुत सारा सेंटेंस बनाएंगे। बैकग्राउंड में हल्ला हो सकता है, लेकिन आपको वीडियो पे ध्यान देना है और जो बोल रहे हैं उस पे ध्यान देना है। अब इससे वी यानी हम या हम लोग, एक से अधिक के लिए प्रयोग होता है। वी का प्रयोग एक से अधिक के अर्थ में होता है। क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे हैव, लगाइए तो हैव, वी हैव, वी हैव, वी हैव। वी हैव का मतलब हुआ वी यानी हम, हैव यानी पास है, हम पास है, बिल्कुल गलत, हमारे पास है। वी यानी हम लोग, हैव यानी पास है, हम लोग पास है, नहीं, हम लोगों के पास है। यानी जब भी आपको कहना है हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे या हम लोगों के पास है, हम लोगों के पास है, हम लोगों के पास है। अंग्रेजी में आप कहेंगे, क्या कहेंगे जी, हमारे पास है वी हैव, हम लोगों के पास है वी हैव। हमारे पास एक मार्कर है, वी हैव अ मार्कर। हमारे पास 2 मार्कर है, वी हैव 2 मार्कर्स। हम लोगों के पास एक मार्कर है, वी हैव अ मार्कर। हम लोगों के पास 2 मार्कर है, वी हैव 2 मार्कर्स। ऐसे अंग्रेजी बोलेंगे। हमारे पास एक दोस्त है, वी हैव अ फ्रेंड। हमारे पास एक लड़की दोस्त है, वी हैव अ गर्ल फ्रेंड्स, अ गर्ल फ्रेंड। हमारे पास हमारी 2 गर्ल फ्रेंड है, वी हैव 2 गर्ल फ्रेंड्स। हमारे पास दही है, वी हैव कर्ड। हमारे पास ऊर्जा है, वी हैव एनर्जी। हमारे पास एक लैपटॉप है, वी हैव अ लैपटॉप। हम लोगों के पास 10 लैपटॉप है, वी हैव 10 लैपटॉप्स। ऐसे आप बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे और बोलेंगे। आगे सीखिए, जब दो नाम एंड से जुड़ जाए तो कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, राम और रवि 2 नाम है, एंड से जोड़िए, एक से अधिक व्यक्ति है, आराम से इसके साथ लगाइए हैव, लगाइए तो बिना परेशानी का लगाइए हैव, लग गया, बिना परेशानी का लगाए हैं। अब हिंदी कैसे निकलेगा, राम और रवि पास है, नहीं, राम और रवि के पास है, कोई चीज उनके पास है। राम यानी राम, राम यानी राम, एंड यानी और, एंड का मतलब क्या होता है और रवि यानी रवि। यहाँ पे लिखिए के पास है, क्या है जी, के पास है के पास है, राम और रवि के पास है। राम एंड रवि हैव, राम एंड रवि हैव अ फोन। राम और रवि के पास एक फोन है। राम एंड रवि हैव अ गर्ल फ्रेंड। राम और रवि के पास एक गर्ल फ्रेंड है। राम एंड रवि हैव 2 फ्रेंड्स। राम और रवि के 2 दोस्त हैं। राम एंड रवि हैव 4 कार्स। राम और रवि के पास 4 कार्स हैं। राम एंड रवि हैव 10 रुपीज। राम और रवि के पास 10 रुपया है। राम एंड रवि हैव अ लैपटॉप। राम और रवि के पास एक लैपटॉप है। इस तरीके से बहुत सारा सेंटेंस बनाना है, तब जाकर के आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। ऐसे ही बोलिए, आगे ध्यान से सुनिए क्योंकि पीछे हाला होने वाला है। यहाँ देखिए, राम, जब एक नाम हो, लड़का का या लड़की का, मेल का या फीमेल का, एक नाम, उसके साथ लगाएंगे हैज। एक नाम के साथ हैज, एक नाम के साथ हैज। यहाँ देख लीजिए, लगाए हैं हैज। जब भी एक नाम हो, किसी भी लड़का लड़की का हैज लगाना है। लड़का हो, लड़की हो, मर्द हो, औरत हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, एक हो, हैज। जैसे राम हैज, राम यानी राम, हैज यानी राम के पास है। ऐसा नहीं राम है नहीं, राम पास है नहीं, राम के पास है। हिंदी क्या लिखेंगे, राम के पास है, राम के पास है। ध्यान से समझिए, राम के पास है, राम के पास है, राम हैज, राम के पास है। यहाँ पे धरती का कोई भी नाम एक्सचेंज करिए। राहुल हैज, राहुल के पास है। मुकेश हैज, मुकेश के पास है। संगीता हैज, संगीता के पास है।
ऐसे ही बहुत सारा सेंटेंस। अब जो चीज़ है बोलिए, जैसे मुकेश के पास एक मोबाइल है, मुकेश हैज अ मोबाइल। मुकेश के 2 मित्र हैं, मुकेश हैज 2 फ्रेंड्स। मुकेश के पास 4 गाय हैं, मुकेश हैज 4 काउज। ऐसे ही आप बहुत सारा सेंटेंस बोलेंगे, यहाँ पे कोई भी नाम और उसके साथ हैज। और बोलना है मुकेश के पास 2 क्या है, टोपियां हैं, मुकेश हैज 2 कैप्स। ऐसे सेंटेंस बनाना है। ऐसे ही बहुत सारा सेंटेंस बनाना है। जब तक बोलेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको अंग्रेजी नहीं आएगा, फिर रटते ही रह जाएंगे जिंदगी भर। यहाँ देखिए, ही का मतलब वह होता है, सी का मतलब वह, दोनों का मतलब होता है वह, लेकिन इसका प्रयोग मेल के लिए, इसका प्रयोग फीमेल के लिए, इन दोनों के साथ लगेगा क्या, एक एक के अर्थ में होता है। लगाइए हैज, लगाइए तो बिना परेशानी का लगाते हैं आप हैज, हिंदी क्या हो जाता है। तो ऐसे कहेंगे, जैसे मानिए राम है, आपको कहना है राम के पास एक कलम है, राम हैज अ पेन। अब राम ना कह करके बोलना है उसके पास एक कलम है, उसके पास है, किसके पास है, उसके पास है, देखिए ना, उसके पास है, उसके पास है, उसके पास है। क्या बोलेंगे, बोलेंगे ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है। यही कोई लड़की होती तो शी हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है। ही हैज वाटर, उसके पास पानी है। शी हैज वाटर, उसके पास पानी है। ही हैज 2 पेन्स, शी हैज 2 पेन्स, दोनों का हिंदी होगा उसके पास 2 कलमें हैं। लेकिन शी हैज 2 पेन्स का मतलब किसी फीमेल के लिए बोला गया है, ही हैज 2 पेन्स का मतलब किसी मेल के लिए बोला गया है। ऐसे डिफरेंस को लेकर के समझते हुए आगे बढ़ना है। आगे सीखिए, माई ब्रदर, क्या लगाएंगे, मेरा एक भाई है, माई ब्रदर, तो इसके साथ लगाइए हैज, माई ब्रदर हैज, मेरे भाई के पास है। माई ब्रदर यानी मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई या मेरी भाई। आ ब्रदर यानी के पास है, के पास है, मेरे भाई के पास है, मेरे भाई के पास एक कलम है। माई ब्रदर हैज अ पेन, मेरे भाई के पास 2 लैपटॉप है। माई ब्रदर हैज 2 लैपटॉप्स। यहाँ देखिए, माई ब्रदर के जगह पे फादर, अंकल, कोई भी रिलेशन हो सकता है, या फिर माई के जगह पे योर ब्रदर, आपके भाई, हिज ब्रदर, उसके भाई, हर ब्रदर, उसके भाई, देयर ब्रदर, उन लोगों के भाई, आवर ब्रदर, हमारा भाई। हमारा भाई यानी हमारे भाई के पास एक कलम है। आवर ब्रदर हैज अ पेन, आपके भाई के पास एक कलम है। योर ब्रदर हैज अ पेन, उसके भाई के पास एक कलम है, किसी मेल के लिए तो हिज ब्रदर हैज अ पेन। हर ब्रदर हैज अ पेन, फीमेल के लिए। ऐसे ही आप बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने का प्रयास किए हैं कैसे हैव हैज का प्रयोग किया जाता है, कैसे हैड का प्रयोग किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में। अगर इसका प्रयोग आप लोग सीख गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना न भूलें। यह एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चल रहा है जो कि डेली यूट्यूब पे 5 बजे आप लोगों को फ्री में इंग्लिश सिखाया जाता है। अगर इस प्लेलिस्ट का, इस कोर्स का बाकी पीछे का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दिया जा रहा है, इसमें डे 1 से करते हुए पूरे कोर्स को देखिए। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको अंग्रेजी आ जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को फाइनेंस के बारे में कुछ ज्ञान दिया जाए, फाइनेंस के बारे में आप लोगों को सिखाया जाए, इन्वेस्टिंग क्या होता है, पैसा से पैसे कैसे बनाया जाता है, सिप क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या होता है, और पैसा को कैसे कंपाउंडिंग किया जाता है, तो ये सब कुछ सीखने के लिए यहाँ पे एक चैनल दिया जा रहा है, फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन। इस पर हम ही सिखाते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, और इस ज्ञान को अपने भाइयों के पास और दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।